सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की यह कक्षा निरंतर ज्ञानवर्धन कर रही है। इस ज्ञान कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। संसार में सबका यह स्वभाव होता है कि हम जीवन में उन्नत जीवन जिएं, सदा दूसरों के ऊपर का जीवन जीने वाले हों। निचला जीवन, दबा हुआ जीवन, कुचला हुआ जीवन जीना नहीं चाहते हैं। हम दूसरों से मांगना नहीं चाहते हैं। जो उत्तम विचार से, उत्तम ज्ञान से अपने आप को परिपूर्ण करके रखते हैं, कम से कम उनके मन में यह बात तो अवश्य रहती है कि हम स्वाभिमानी हैं, हम निराभिमानी हैं और हम उत्तम से उत्तम जीवन जिएं। किसी से कोई भी वस्तु मांगे नहीं, कोई धन भी मांगे नहीं। यही आज्ञा वेद भी हमको देता है कि अपने जीवन में अतिशय पुरुषार्थ करना, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करिए और इतना धन ऐश्वर्य कमाइए, इतना यश कीर्ति के धनी बन जाइए कि आप दूसरों के आदर्श बने, दूसरों की सहायता करने वाले बने, दूसरों को धन संपत्ति ऐश्वर्य कीर्ति से युक्त करने का सामर्थ्य आपके अंदर होना चाहिए। ऐसा सामर्थ्य जो सबसे अधिक आपके वंश परंपरा, आपके कुल, आपके माता पिता और आपके आचार्य गुरु का भी नाम स्वर्ण अक्षरों में चिन्हित कर सके। देश देशांतरों में, दिग दिगांतरों में यश कीर्ति हो, ऐसा पुरुषार्थ, ऐसा प्रयास हमारा होना चाहिए। और इस प्रकार से जो जीवन जीता है वह वास्तव में धनी होता है, हृदय से धनी होता है, धनाधान से धनी होता है, अपने विचार से। तो हम दूसरों को देने वाले बने, लेने वाले ना बने, देवता बने, लेवता ना बने। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र आज आपके समक्ष में रखूंगा। तीसरे मंडल के 14वें सूक्त का 5वां मंत्र है और बहुत ही हमको प्रेरणा दे रहा है यह मंत्र। प्रथम लिखता हूँ, फिर इसका भाव आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ओम वयम ते अद्य ररिमा ही कामम उत्तानहस्त
नमसोपसद्य 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 यज्जिष्ठेन मनसा यक्षी देवानस्त्रेदधा त्रेधता मन मना विप्रो अग्ने विप्रो अग्ने तीसरे मंडल के 14वें सूक्त का यह 5वां मंत्र है। ओम वयं ते रनिमाहि कामामुत्तान हस्तान नमसोपसद्य यज्जिष्ठेन मनसा यक्षि देवानस्रेधता मन्मना विप्रो अग्ने। ओम वयं ते अद्य ररिमाहि कामम् उत्तान हस्तान नमसोपसद्य यज्जिष्ठेन मनसा यक्षि देवानस्त्रेधता मन्मना विप्रो अग्ने। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है और एक प्रेरणा हमारे लिए है कि हे अग्नि, हे परमपिता परमेश्वर परमात्मन, वयम हम अद्य आज ते तेरे प्रति कामम अपनी इच्छा को ररिमा ही दे ही डालते हैं। हम अपनी इच्छा को आपकी इच्छा में मिला देते हैं। हमारा अपना कोई भी राग, कोई भी किसी के प्रति जो इच्छा है, उस इच्छा को आपकी इच्छा में ही मिलाते हैं।
अर्थात आपका जो आदेश उपदेश, जो संकेत है, जो संदेश है हमारे लिए, उसको हम शिरोधार्य करते हुए जीवन को जीना चाहते हैं। अपनी मनमानी, अपने नए नए अनुभव, नए नए एक्सपेरिमेंट हम नहीं करना चाहते हैं। आपकी कल्याणी वेदवाणी के अनुसार ही, आपके उपदेश के अनुसार ही अपने जीवन को जीना चाहते हैं। उत्तान हस्ता, ऊपर फैलाए हुए हाथों वाले हम उत्तान, हाथ पर हाथ रख कर के जो बैठ नहीं गए हैं, अपितु कार्यों में लगे हुए हैं, ऐसे हम नमसा उपसद्य, नमन द्वारा आपकी उपासना करते हुए अपनी इच्छा को आपकी इच्छा में मिला देते हैं। हे प्रभु, आप तो हमको सदा उच्च चेतना में, श्रेष्ठ चेतना में जीने वाले बनाते हैं। हमको अपने कार्यों के संपादन में दिव्यता का आधान कराने वाले होते हैं। हे प्रभु, मन से देवान यक्षी, मनसा अर्थात मन से देवों, जो देवान यक्षी, तो दिव्य गुणों को अपने साथ संगत कर हम यदि यज्ञादि कर्मों में लगते हैं तो उससे हमारे में दिव्यता का वर्धन होता है तथा अश्रेधता न क्षीण होते हुए मन मना जान से तू विप्रह, अपना विशेष रूप से पूर्ण करने वाला बन। जितना अधिक ज्ञान में प्रवृत्त होंगे उतना ही हमारा जीवन अधिकाधिक पवित्र होता चला जाएगा। हम यदि अपने समस्त कार्यों को, समस्त गुणकर्म स्वभाव को इस प्रकार से जीने का प्रयास करते हैं कि हम अपने अंदर और बाहर के सामर्थ्य को, अर्थात अंतःकरण से भी, विचारों से भी, मन की शक्ति से भी हम कमज़ोर ना हों, हम स्वयं आत्मबल के धनी हों, मनोबल के धनी हों, और बाहर से भी जो कुछ धन संपत्ति है, उस संपत्ति, उस धन से हम अपने आप का भी परिष्कार करने वाले हों, उत्थान करने वाले हों, और अपने साथ साथ जो लोग इस जीवन में पतन की ओर जा रहे हैं, अंधकार की ओर जा रहे हैं, अधर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं, उनको भी हम इस ठीक पथ पर लाएं। अपनी इच्छा को आपकी इच्छा में मिलाने वाले बने, अर्थात आप ररिमा, आप ऐसे इच्छा जो सदिच्छा है, सद्विवेक है, ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा जो लोक कल्याण, आत्म कल्याण से लोक कल्याण की भावना है, विश्व कल्याण की भावना है, जिस भावना से आपने संसार को रचा है, जो अत्यंत उदार भाव है, उस भाव का स्वभाव हमारा भी बन जाए। हम संकीर्ण स्वभाव वाले न बने, स्वार्थ परता वाले न बने, स्वार्थ की सिद्धि वाले न बने, अपितु हम दूसरों का सहयोग करने वाले बने, दूसरों की रक्षा करने वाले बने, दूसरों की सुरक्षा देने वाले बने। यहाँ जो कहा है, हम अपनी इच्छा को परमात्मा की इच्छा में मिला दें, हाथ पर हाथ रख कर के बैठ न जाएं, पूर्ण पुरुषार्थ करें। कुछ लोग थक जाते हैं, बहुत हो गया, कितना करें, और करते कम हैं, शोर ज़्यादा करते हैं, चिल्लाते ज़्यादा हैं, बखान ज़्यादा करते हैं। तो बखान करने वाले भी बने, ठीक है, बखान करना भी अनुचित नहीं है, लेकिन 100 शब्दों से
कहीं अधिक एक कर्म की ध्वनि होती है। अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्मों से हम श्रेष्ठ जीवन जीने का प्रयास करें और ऐसा जो जीवन जिएगा उसका समस्त भूमंडल पर यश गान होगा। हमेशा वह दूसरे परेशान लोगों को बचाने वाला होता है। उत्तान हस्त यहाँ जो शब्द आया है, यह शब्द की यह भी भावना है कि हमारा हाथ सदा उत्तान हो, अर्थात उत्तम हो, ऊपर हो, नीचे नहीं होना चाहिए। सदा हम देने वाले हों, हमारा ज्ञान अक्षीण हो, हम उत्तम मरण ना कि अधमरण हो, अर्थात हम दूसरों की सेवा में अपना जो भी सामर्थ्य उसको समर्पित करने वाले हों। कर तल कर ना करो, कर पर कर करो, जादिन करतल कर करो, तादिन मरण करो। कहने का आशय ये है कि हम दूसरों के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखने वाले हों, दूसरों को भिक्षा देने वाले हों, दूसरों की सहायता करने वाले हों, इतना अपने आप को सामर्थ्यशाली बना लें। कौन दूसरों की सहायता करेगा? धन से या किसी भी वस्तु से, किसी भी प्रकार से। जो सामर्थ्यवान होगा व्यक्ति उसी से मांगता है जो देने का सामर्थ्य रखता है। तो देने का सामर्थ्य हो ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसा उत्तम पुरुषार्थ करके हम निसंदेह अपने इस मनुष्य जीवन का जो अतिशय कल्याणकारी कर्म है उसके लिए हम सदा प्रवृत्त हो रहते हैं, हम तैयार हो जाते हैं। और यह तैयारी एक दिन में होती नहीं है। अपने स्वभाव को हम ऐसा सुंदर बनाएं जिससे कभी भी धोखा स्वयं भी ना खाएं और दूसरों को भी धोखा ना दें। तो हम सदा दाता का स्वभाव रखें। दाता जो परम पिता परमेश्वर तो सबसे बड़ा दाता है और वो सब दान देने वाला है। ऐसा दान, ऐसा कल्याण करने का सामर्थ्य किसी का नहीं होता है। अतः हम भी ऐसे दान वाले बने जिससे हमारी शक्ति और हमारी भक्ति भी बढ़े। उस दाता के दरबार में सदा सर्वदा आगे बढ़ने वाले बने। कभी भी अपने आप को अहंकार से, टकरार से, अभिमान से न रखें। हम सदा समर्पण के भाव से, समर्पित भाव से आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं तो निसंदेह प्रभु हमको थामता है और हमारे विचार उसी के विचारों से, अर्थात जैसा उसने हमको जीवन दिया है उस जीवन को संभालने के लिए हमको उसी के ज्ञान की आवश्यकता होती है। हम उत्तम से उत्तम ज्ञान प्राप्त करें और इसके लिए कभी भी कोई ऐसा कार्य ना करें जो हमारे निजता के लिए, हमारे स्वार्थ निर्माण के लिए घातक हो। उसका दरबार तो चारों ओर है और उसके जो कैमरे लगे हैं चारों ओर लगे हुए हैं। यहाँ तो हम कहते हैं कि इस स्थान पर कैमरे की निगरानी में है तो सावधान हो जाते हैं। कदाचित कैमरे गड़बड़ भी हो जाते हैं, कभी कोई तोड़ भी देता है, लेकिन उस परमात्मा के कैमरे चारों ओर लगे हैं, उसकी नज़रों से कोई बच नहीं सकता है। तो देवत्व के भाव से युक्त हों, देने के स्वभाव वाले बने, क्योंकि वास्तव में देने वाला तो वही है, दाता तो वही है। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता,
मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, मिले न पाई ज़्यादा। इसीलिए वह दुनिया का है जगतपति कहलाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी। उसकी लेन देन की बंदे रीति बड़ी है बाकी। चले न उसके आगे रिश्वत, चले न कोई चालाकी। उसी की लेन देन की बंदे रीति बड़ी है बाकी। समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नज़र से रे बंदे कोई नहीं बच पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। तो प्रभु सबका हिसाब लगाता है और सबका खाता वो भरता है। जैसा जैसा जिसका गुणकर्म स्वभाव है उसको वैसे वैसे जीवन, वैसे वैसे सुख, वैसे वैसे भोग देता है। तो हम सदा सर्वदा सुंदरता के साथ जीवन को जिएं और द्रोह शून्य सत्यवाणी बोलने वाले बने। जब द्रोह से हम युक्त होते हैं तो कभी भी इस जीवन का द्रोह हमारे अंदर है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, तो इस दृष्टि से हम भूल जाते हैं, हम भटक जाते हैं और जो हमारा लक्ष्य है उससे हम विपरीत आचरण कर बैठते हैं। तो परमात्मा से हम प्रार्थना करें कि मैं अपने तन और मन को, अपने वतन को इतना सुदृढ़ बनाऊं, इतना बलशाली बनाऊं, इतना सामर्थ्यवान बनाऊं कि अपना तो उसमें कल्याण छिपा है और उससे दूसरों का भी मैं भरपूर कल्याण कर पाऊं, भरपूर उद्धार कर पाऊं। जीवन तो इसी का नाम है। किसी के काम जो आए
उसे इंसान कहते हैं। किसी का दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। तो हम इंसानियत को स्वीकार करें, इसका हम जीवन में परिष्कार करें। तो इन्हीं भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।